48 घंटों के अंदर इस व्रत को पूरा करना होगा, नहीं तो प्रभात जी की जिंदगी बचाने का यह अंतिम उपाय व्यर्थ हो जाएगा। गुरुजी, हम और हमारी बहू ये व्रत जरूर करेंगे। आपका यह समाधान हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आप बस बताइए कि हमें करना क्या है। सौभाग्यवती भाव, सबसे पहले तो हमारी एक कॉल पर आप तुरंत यहाँ आ गए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। गुरुजी, सा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई और हमें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। अब आप ही हमें इस संकट से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाइए गुरुजी। बैठिए। चंद्रिका जी, प्रभात जी की कुंडली देखी है मैंने। समय अनुकूल नहीं है, उनकी जान को खतरा है। और शायद इस बार काल को टाल पाना असंभव होगा। ऐसे मत कहिए गुरुजी। अरे ये क्या कर रही हैं आप? वहां बैठिए। मत कहिए ऐसे। जब जब हमारे परिवार पर संकट आए हैं, तब तब हर बार आपने ही उस संकट को हटाया है। तो इस बार भी आपको कोई उपाय देना ही होगा गुरुजी, वरना हम आपके चरणों से नहीं हटेंगे। देखिए चंद्रिका जी, समस्या है तो समाधान भी अवश्य होगा। आप ऊपर बैठिए। लेकिन समाधान होगा बहुत कठिन। कठिन हो या असंभव, हम अपने सा के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। आप बस हमें बताइए कि समाधान क्या है, हमें क्या करना होगा। आपको एक व्रत करना होगा, लेकिन इस व्रत के नियम बहुत ही कठोर हैं। पहली बात तो ये कि आप इस व्रत को अकेले नहीं कर सकती हैं। आपको और आपकी बहू को मिलकर ये व्रत करना होगा। हमारी बहू? आपकी बहू व्रत कर पाएगी ना? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इस व्रत के नियम कठिन से भी बहुत ऊपर होंगे। 48 घंटों के अंदर इस व्रत को पूरा करना होगा, नहीं तो प्रभात जी की जिंदगी बचाने का यह अंतिम उपाय व्यर्थ हो जाएगा। गुरुजी, हम और हमारी बहू ये व्रत जरूर करेंगे। आपका यह समाधान हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आप बस बताइए कि हमें करना क्या है। देव की जिंदगी बचाने के लिए आपने जो भिक्षा व्रत किया था, आपको याद है? लेकिन इस बार इस व्रत का पालन आपकी बहू को करना होगा। मौन रहकर नंगे पांव 5 घरों से अनाज मांगना होगा, झोली फैलाकर। और उसके बाद उस अनाज का प्रसाद बनाकर प्रभात जी को खिलाना होगा। तब तक आप घुटनों के बल पूरे मंदिर की परिक्रमा करेंगे। ये व्रत आसान नहीं होगा। आपका शरीर जवाब दे सकता है, किंतु अगर आत्मा स्थिर हो तो आपका ये व्रत अवश्य ही पूरा होगा। हम और हमारी बहू ये व्रत करेंगे और पूरा भी करेंगे गुरुजी। लेकिन एक बात ध्यान रहे, ये व्रत एक बार आरंभ हुआ तो इसे बीच में अधूरा नहीं छोड़ सकते, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आप व्रत की तैयारी कीजिए गुरुजी। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। कल्याण भाव।